दोस्तों, आज की कहानी है देवर से इज्जत करना सीखो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आज मेरे दोस्तों के सामने क्यों आ गई भाभी? मैंने आपको मना किया था ना, अब नौकरों से साई भिजवा देती। अब याद रखिएगा, आगे से ऐसा मत करिएगा। डॉक्टर मानव अपनी शीला भाभी को फटकारते हुए बोला और फिर अपने कमरे से चला गया। शीला उसके साथी मायूसी ना जाने कब अनायासी अतीत की यादों में खो गई। जब शादी होकर आई थी तब मानव कितना छोटा था, कारण वो मानव के माता पिता का ध्यान शादी के 1 साल पहले हुआ था। कुछ महीनों से बुआ जी ही देखभाल कर रही थी। शादी होकर आती बुआ जी छोड़कर चली गई। वो बोली कि अब घर की बहू आ गई, देवर की देखभाल कर लेगी। शादी की पहली रात ही करण मेरे पति ने मानव की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रख दी थी। मैंने हमेशा बहुत प्यार किया मानव को, ताकि कभी माँ बाप की कमी उस मायूस को महसूस ना हो। ये शादी थी मैं सदा, एक दिन मुझे पता चले कि मैं माँ बनने वाली। उस दिन में वो करण बहुत ही खुश थे, अपने परिवार को बढ़ता देखता था। अपने प्यार की निशानी को लेकर मैं सीन सपने सजाने लगी। अब 5 महीने बीते थे। मैंने और करण ने उस बच्चे का नाम तक सोच लिया। पहली बार माँ बनने का अलग ही सुख एहसास होता है। उसी खूबसूरत पलों को हर माँ की तरह मैं भी अपनी आंखों में सजा रही थी। मेरे दिन बहुत ही अच्छे से राजी खुशी बीत रही थी। तभी अचानक एक दिन मानव खेलते खेलते सीढ़ी पर ना जाने कैसे गिरने वाला था। तभी मैंने ना आप देखा ना था, फटाक से उसको खींचकर बचा लिया, पर इसमें मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं धड़ाधड़ करती हुई सीढ़ी पर नीचे गिरती चली गई। पेट में जोरदार पीड़ा शुरू हो गई और बहुत सी चोट भी आई। डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने बताया कि गर्भपात हो गया तथा अब मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी, कारण वो मेरी तो जैसे दुनिया उजड़ गई। क्या सोचा था और क्या हुआ हमारे साथ, हसीन सपने सकना शुरू हो गई। ये कई दिनों में मैंने अपने को संभाला। मैं और करण मानव को ही अपनी संतान मानने लगे और उसकी परवरिश में अपना सब कुछ अर्पण करने का संकल्प ले चुके थे। धीमे धीमे मानव बड़ा होता जा रहा था। तभी करण की जोर जोर से आवाजें आने लगी, शीला शीला कहाँ खो गई तुम? शीला के कंधे पर हाथ रख शीला को करण ने झकझोरा। शीला की आंखों से आंसुओं की निर्जर धारा बह जा रही थी। शीला अतीत की यादों से बाहर आई, जल्दी से अपने आंचल से अपने आंसुओं को पोंछने लगी। क्या हुआ शीला? कुछ नहीं, तबीयत सही नहीं है क्या? हाँ सही है। तो क्या हुआ? क्या फिर से मानव ने दिल दुखाए? अरे नहीं, बस यूं ही मन उदास है। नहीं, मैं कई दिन से देख रहा था, यूं सबको बात करने की तमीज ही नहीं रह गई है। अरे पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया तो क्या छोटे बड़ों का लिहाज भूल जाएगा क्या? यही संस्कार दिए हमने उसे, अपनी सारी जिंदगी लगा दी उस पर। उसका वो ये शीला देगा, ऐसा अपमान करेगा क्या? क्या बताओ ना, अरे बोलो ना, कुछ नहीं बताओ शीला, तुम्हें मेरी कसम। इस बात ने शीला को अंदर तक झकझोरा दिया। शीला आंखों में आंसू लिए सुबह के दुखी मन से बोली, मैं तो बस उसके दोस्तों के सामने साई लेकर गई थी तो उसको खराब लगा। शायद वो सब बच्चे पढ़े लिखे इसलिए उसको खराब लगता होगा। जाने दीजिए, कुछ ना कहिएगा, मानव को खराब लग जाएगा, कारण गुस्से में हर बातों मना कर देती हूँ, पर आपकी तो मैं उसको जरूर टूंगा। ठीक है, पढ़ लिख लिया और उसके दोस्त भी पढ़े लिखे डॉक्टर ही तो क्या तुम पढ़ी लिखी नहीं हो? तुमने अपने समय के हिसाब से पढ़ाई की है और यदि कोई माँ बाप पढ़े लिखे ना हो तो क्या बच्चे उनकी इज्जत नहीं करेंगे? ये कहाँ लिखा है जो आज के बच्चे उनका अच्छा
भविष्य हमने तो बनाया, हमने आपको कई मेहनत और धूप में जला, हमने उनका आज का दिन सजाया, उन्हें आज इतना काबिल बनाया कि वो समाज में और बैठ उठ सके। इसलिए थोड़ी ना पड़े कि वो बड़ों की इज्जत करना भूल जाए। यदि पढ़ाई से यही शिक्षा मिली तो ऐसी पढ़ाई तो बेकार है। हम अपने माँ बाप की कितनी इज्जत करते थे, जबकि वो लोग तो बिल्कुल अनपढ़ थे। हाँ, या अब चुप हो जाइए, आप आज पहली बार इतनी तेज आवाज में क्यों बोले? वो सुन लेगा, शीला ने करण को टोकते हुए बोला। नहीं, आज तो मैं उसको जरूर बोलूंगा, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तभी दरवाजे पर शीला की नजर गई। वह मानव आंखों में आंसू लिए सब सुन रहा था। अरे मानव, तू आजा बेटा। मानव दौड़ के शीला के पास आकर उसकी गोद में सिर रख बोला, माफ कर दो भाभी माँ, माफ कर दो। ना ना बेटा, कोई बात नहीं। शीला रोने लगी और उसके बालों में उंगली फेरने लगी। करण भैया से बोला, भैया मैं अहंकार में आ गया था, मुझसे गलती होगी, आगे से गलती नहीं होगी। भैया आप सही करे, मैं नालायक हो गया, मुझे बड़ों छोटों की तमीज खत्म हो गई, माफ कर दो भैया, कहकर जोर जोर से मानव रोने लगा। कारण भी उसके आंखों में आंसू देख अपना सारा गुस्सा भूल गया। उसने भी बढ़कर मानव को गले लगा लिया और बोला, मानव बेटा, पढ़ने का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि उसे अच्छे संस्कार, बड़े छोटों की इज्जत करना, अच्छा कैरियर बनाना सब सीखना चाहिए। मानव रोते हुए बोला, जी भैया। माहौल को हल्का करने के लिए करण ने बोला, अभी तक तो तू सबको इंजेक्शन लगाया था ना, आज मैंने भी तुझे डांट का इंजेक्शन लगाया। अब ये डांट रूपी दवा का असर हमेशा रहना चाहिए, कहकर करण हंस दिया। करण की बात सुन शीला व मानव भी हंसने लगे। सबकी आंखों में आंसू थे पर होठों पर हंसी। दिल में जो भी मजाल था सब आंसुओं में धुल गया। दिल एक दूसरे के प्रति फिर से प्यार से भर गया।